अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जिसे लोग वापस आने वाला मकान कहते हैं जो भी वहां रहने की कोशिश करता है वो घर खुद उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन एक लड़की अलीशुबा जिद में वहां रहने आ गई और फिर जो हुआ वो आज तक पूरे मोहल्ले में खौफ की अलामत है। नया मकान। अलीशुबा अपनी माँ के साथ एक पुराने मकान में शिफ्ट होती है। मकान बहुत पुराना, दरख्तों से घिरा हुआ और अंदर जाते ही अजीब सी नमी की बू। दरवाजा खुलते ही हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो वापस मत आओ। माँ नजरअंदाज करती है, लेकिन अलीशुबा को अजीब सा खौफ महसूस होता है। पहली रात। रात को अलीशुबा बिस्तर पर लेटी है। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलती है। पर्दे के पीछे किसी के कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। अलीशुबा बाहर देखती है, कोई नहीं, लेकिन बिस्तर के नीचे से सांस लेने की आवाज आ रही है। मनाशुदा कमरा। अगले दिन अलीशुबा घर की छत पर एक पुराना दरवाजा देखती है जो हमेशा बंद रहता है। दरवाजे पर लिखा होता है, वापस मत आना। रात को वो चुपके से दरवाजा खोलती है। अंदर एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर हाथों के निशान, कोने में रखा हुआ एक टूटा हुआ झूला जो खुद ब खुद हिल रहा है। घर का राज। अलीशुबा को पुराने अखबार मिलते हैं जिनमें खबर छपी होती है, इसी मकान में एक फैमिली लापता हो गई थी, किसी को कभी उनकी लाशें नहीं मिली। इस खबर के साथ एक तस्वीर भी होती है, वही कमरा, वही झूला। तब उसे पता चलता है मकान उन लोगों को अपने अंदर वापस बुला लेता है। अलीशुबा की माँ अचानक गायब हो जाती है। अलीशुबा कमरे में दौड़ती है, झूला जोर से हिल रहा है। एक साया जो किसी औरत जैसा लगता है झूले के पीछे खड़ा है। अलीशुबा चीखती है, अम्मी, और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। अगली सुबह मकान बिल्कुल खाली होता है। मोहल्ले वाले कहते हैं, फिर वही हुआ, मकान ने अपने रहने वालों को वापस बुला लिया। लेकिन आज भी रात को इसी मकान की खिड़की से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, कोई है।